हेलो एवरीवन, वेलकम टू करेस्पेक्टा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का लेक्चर 2.4 द मेथड ऑफ इमेजेस को डिस्कस कर रहे थे। इसके पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया कि मेथड ऑफ इमेजेस क्या है, इसकी टेक्निक क्या है और इलेक्ट्रोस्टैटिक की कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम मेथड ऑफ इमेजेस का यूज करेंगे। ठीक है, साथ ही हमने इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम किया था, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, जिसमें था एक पॉइंट चार्ज अ ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन और उस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब हम इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसे भी स्टार्ट करते हैं इसके प्रॉब्लम नंबर सेकंड पर, जो कि जैसे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हमने किया वैसे ही प्रॉब्लम नंबर सेकंड भी एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और उस पे बेस्ड क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। ये है प्रॉब्लम नंबर सेकंड। A point charge plus q is placed at a distance a from the grounded conducting sphere of radius r. Find, एक grounded conducting sphere है, उसके origin से a distance पर कोई point charge रखा गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप find करें। क्या क्या पूछा जा सकता है वो सारे क्वेश्चन हमने बना रखे हैं और इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लोकेशन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, सेकेंड है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी आर थीटा फाई, थर्ड है इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी एंड टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, फोर्थ पूछा जा सकता है फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो देखें, फर्स्ट है लोकेशन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। तो सबसे पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये स्फीयर है, जिसका रेडियस है r, ये इसका ऑरिजिन और ऑरिजिन से a डिस्टेंस पर, स्मॉल a डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज प्लस q रखा गया और ये जो स्फीयर है ये ग्राउंडेड। क्लियर? अब क्या होगा देखें, जो ये पॉइंट चार्ज है ये यहां पर क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। कैसे इंड्यूस्ड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा नहीं पता, तो क्या यूज करेंगे, मेथड ऑफ इमेजेस। ठीक है ना। तो मैं मान के चलता हूं, अब ऐसा नहीं है कि पहले आप इस चीज को क्लियर करें कि जैसे कि हमने क्या किया, मैंने उस समय भी कहा था पार्ट फर्स्ट में कि अगर कोई क्या है, हमारे पास ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है और उस पे पॉइंट चार्ज रखा जाता है अबव द प्लेन, तो जिस डिस्टेंस पे रखा जाता है उसी डिस्टेंस पे नीचे क्या बन जाती है, इमेज बनेगी। पर हर बार नहीं, हमें जो इसकी टेक्निक है मेथड ऑफ इमेजेस, हम उसको यूज करेंगे। वो सिर्फ तभी वैलिड था जब आपके पास कोई पॉइंट चार्ज हो और कोई प्लेन हो जो ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन हो। तब हम जिस डिस्टेंस पे रखा गया है पॉइंट चार्ज, उसके जस्ट अपोजिट एक जो उसकी इमेज बनाएंगे और वही उसका इंड्यूस्ड चार्ज होगा। ठीक है ना। अगर वो प्लस क्यू है तो माइनस क्यू होगा, अगर माइनस क्यू है तो प्लस क्यू होगा, डी डिस्टेंस में रखा गया तो वो भी डी डिस्टेंस पे होगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या यहाँ पे मत कर देना कि ए डिस्टेंस पे यहाँ है और ए पे आपने यहाँ बना दिया, नहीं। देखें, उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि हम उसमें भी क्या किया और यहां भी करेंगे कि हम इसका जो बाउंड्री कंडीशन है वो हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे और वहां से कैलकुलेट करेंगे कि कितना चार्ज इंड्यूस होगा और उसका जो लोकेशन है वो क्या होगा। तो मैं मान के चलता हूं कि जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो यहां, मैं मान के चलता हूं कि यहां पर ये उसकी लोकेशन है और वो है क्यू प्राइम। ठीक है, तो ओरिजिन से जो उसका डिस्टेंस है वो मैं मान के चल रहा हूं स्मॉल b। ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वो मैं मान रहा हूं स्मॉल b। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता लगा कि मैं उसे इधर मानूं, मैंने उसको यहां क्यों नहीं माना,
या मैंने उसको यहां क्यों नहीं माना, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं फील्ड लाइन से, फिर ये आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैंने इसे यहां क्यों माना। क्लियर है ना। देखें ये प्लस क्यू चार्ज है, फील्ड लाइंस कैसे होंगी, ऐसे, बोलो, ये होंगी फील्ड लाइंस। अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कहां इंड्यूस होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, लेकिन नेगेटिव किस तरफ इंड्यूस होगा, यहां इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव कहां रखा गया है, यहां, और जो पॉजिटिव होगा वो इस तरफ, बट वो क्या है, ग्राउंडेड है तो फ्लो कर जाएगा। तो अब बताएं कि जो इस पे इंड्यूस चार्ज होगा वो किधर की तरफ होगा, इस तरफ, इसलिए मैंने यहां पर क्यू प्राइम माना। अरे ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ऐसे जो इधर ज्यादा होगा, इस तरफ ज्यादा होगा, फिर ऐसे ऐसे ये कम होता जाएगा। क्लियर है। तो मैंने माना उसको क्यू प्राइम, और इसीलिए ओरिजिन से राइट हैंड साइड माना, क्योंकि जो इंड्यूस होगा नेगेटिव वो यहां होगा, पॉजिटिव का तो फ्लो हो जाएगा, है ना। तो इंड्यूस नेगेटिव होगा और वो ओरिजिन से राइट हैंड साइड होगा। ये हम समझ सकते हैं बिहाफ ऑफ दिस फील्ड लाइंस। ठीक है। अब कितना होगा और कहां पे होगा, उसके लिए हम यहां पे देखें, इस पॉइंट को ले लेते हैं ए, क्लियर, और इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं बी। अब यहां पर जो स्फीयर है उसका ये क्या होगा, ये क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, पोटेंशियल एट ए 0 क्योंकि ग्राउंडेड है, और इक्विपोटेंशियल है तो पोटेंशियल एट बी ऑल्सो 0। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं। देखो V एट ए, इस पे पोटेंशियल कितना होगा, देखो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्राइम चार्ज। तो इसके द्वारा यहां पे पोटेंशियल, यहां तक का डिस्टेंस a है और ये r है। अरे ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलो, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और a प्लस r प्लस, अब q प्राइम का इस पॉइंट पर, तो ये b है और ये r, तो कितना हो जाएगा बोलो, q प्राइम अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा b प्लस r। क्लियर। और जो ये पोटेंशियल है ये आपको पता है क्या है, 0 है, तो इसको क्या रख देंगे 0। तो यहां से q प्राइम और q में क्या रिलेशन आ जाएगा, देखो q प्राइम इज इक्वल टू माइनस q, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप इसको इधर लेके आओगे, तो ये बनेगा माइनस q b प्लस r अपॉन a प्लस r। क्लियर। जो q प्राइम है उसकी वैल्यू है e, लेकिन यहां पे क्या है, देखो a फिक्स है, ये कौन सा डिस्टेंस है जहां पर आपने पॉइंट चार्ज रखा है, r ये भी फिक्स है जो कि रेडियस है स्फीयर की। अगर b मिल जाता, ये जो लोकेशन है पॉइंट इंड्यूस चार्ज की, अगर ये मिल जाए तो उसका क्या मिल जाएगा बोलो, मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा कि कितना मैग्नीट्यूड वो इंड्यूस होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो भी हम यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड हम क्या अप्लाई करेंगे, हम इस बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं, मींस हम पोटेंशियल एट बी पर कैलकुलेट करते हैं, वो ये भी सेम होगा, पोटेंशियल एट बी किसके द्वारा होगा, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्राइम चार्ज। क्यू प्राइम में ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी होगा, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी यहां देखें इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा तो ये डिस्टेंस इसके द्वारा, तो ये डिस्टेंस टोटल है a और ये r, तो कितना हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल है a बट माइनस r, है ना, ये a है
और यहां आपसे पूछा गया है बी पर, तो क्या हो जाएगा ए माइनस आर प्लस इस क्यू प्राइम से इस पॉइंट पर, ठीक है ना। तो टोटल कितना है आर और ये है बी, ये आर है तो आर में से क्या माइनस बी, तो इतना होगा ये डिस्टेंस। अरे ठीक है, तो यहां पे कितना होगा क्यू प्राइम अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बन जाएगा आर माइनस बी। और यहां बी क्योंकि ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहां पर भी ये इसकी वैल्यू क्या होगी 0। और जब 0 रखोगे तो आपको यहां से क्यू प्राइम और क्यू में भी एक रिलेशन मिलेगा। क्या मिलेगा देखें, क्यू प्राइम इज इक्वल टू माइनस क्यू आर माइनस बी अपॉन ए माइनस आर, ठीक है। इसको बना दो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से ये क्यू प्राइम की वैल्यू है और ये भी क्यू प्राइम की वैल्यू है। हमने बाउंड्री कंडीशन अलग अलग ली यहां, बिकॉज ये बी ए पे पहले पोटेंशियल निकाला वो भी 0 है क्योंकि ये ग्राउंडेड है, और बी पर भी हमने यहाँ पे मतलब पोटेंशियल एट बी निकाला, तो पोटेंशियल अगर बी पे निकाला तो बिकॉज ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहां पे भी पोटेंशियल 0 होगा। अब दोनों से हमने क्यू प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है ना। अब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों की वैल्यू हम, क्योंकि ये क्यू प्राइम है तो क्या मिलेगा आपको, यहां पे देखें आपको मिलेगा माइनस क्यू बी प्लस आर ए प्लस आर इज इक्वल टू माइनस क्यू आर माइनस बी अपॉन ए माइनस आर। इक्वेशन नंबर ये है फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट है सेकंड, यहां से क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको आप यहां मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा b प्लस आर a माइनस आर इज इक्वल टू r माइनस बी एंड a प्लस आर। क्लियर, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा ए बी प्लस सॉरी माइनस बी आर प्लस आर ए माइनस आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा आर ए प्लस आर स्क्वायर माइनस ए बी एंड माइनस बी आर, ठीक है। तो यहां पे देखें आप, ये है बी आर माइनस और यहां पे भी है माइनस, तो ये कैंसिल आउट। ये है आर ए प्लस तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। क्लियर, आपके पास ये बना आर स्क्वायर तो ये होगा ट्वाइस आर स्क्वायर, बिकॉज यहां पे आपके पास मिलेगा ट्वाइस आर स्क्वायर और ये बनेगा ट्वाइस ए बी, क्योंकि ये माइनस है तो यहां ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस यहां, तो आपके पास बन गया ट्वाइस ए बी। तो B की जो वैल्यू है, बिकॉज B इज द लोकेशन ऑफ अ इंड्यूस्ड चार्ज, तो B इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल गया आर स्क्वायर अपॉन ए, ये है लोकेशन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। अब वो चार्ज वो क्या होगा, इंड्यूस जो उसका मैग्नीट्यूड है, जो उसका साइन है वो क्या होगा उसे देख लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ठीक है ना। यहां पे हम b की वैल्यू रख लेंगे तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं फिर q प्राइम की वैल्यू, तो चलो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अरे क्लियर है, q प्राइम
है माइनस क्यू, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये थी, आप फर्स्ट में रख लो, सेकंड में रख लो, किसी में भी रख लो। b की वैल्यू है r स्क्वायर ओवर a प्लस r अपॉन ये बनेगा a r। क्लियर? अब यहां से हम क्या करते हैं, माइनस क्यू आर बाई ए को मैं कॉमन ले लेता हूं। जैसे मैं आर बाई ए को कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा आर और ये बचेगा ए, बिकॉज जब आप आर बाई ए तो आपके पास क्या बनेगा, ये बचेगा आर और ये बचेगा ए, ठीक है ना, अपॉन ये बनेगा ए प्लस आर। इससे ये कैंसिल आउट, तो जो क्यू प्राइम की वैल्यू मिली वो क्या मिली बोलो, वो बोली क्यू आर ओवर ए, साइन नेगेटिव और मैग्नीट्यूड है क्यू आर बाई ए। अरे ठीक है, तो जो यहां पर देखें, अब जब आप इन रिजल्ट को कभी भी ध्यान रखो तो आप कंप्लीट फिगर, जो इसको मतलब कंप्लीटली आप रखें, मींस फिगर के साथ रखें, क्योंकि ये जो डिस्टेंसेस है ये आपके एग्जाम में चेंज होके आ सकती है और आती है। अरे ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि रेडियस आर ही गिवन हो, पर हम जो इन रिजल्ट को अगर ध्यान रखेंगे तो हम उस फिगर को भी ध्यान रखेंगे जिसके आधार पर, जिसके बेस पर ये रिजल्ट निकले। तो अब मैं यहां पे इसे कंक्लूड कर देता हूं। देखो कैसे, हमने स्फीयर, जो ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर था, उसके ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर कोई चार्ज, पॉइंट चार्ज क्यू रखा गया। कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल ए डिस्टेंस पे, ठीक है, और जो स्फीयर है उसकी रेडियस आर है। तो जो चार्ज इंड्यूस होगा ना स्फीयर पर, ठीक है ना, वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखें, वो होगा क्यू प्राइम इज इक्वल टू माइनस क्यू, आर क्या है, आर होगा रेडियस ऑफ स्फीयर, मींस जब अगर मानो ये 2r होगा तो यहाँ 2r, r/2 होगा तो यहाँ पे r/2, यहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, एंड यहाँ पे अपॉन में क्या है, ए कौन सा डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज रखा गया है। अरे क्लियर है? और जो लोकेशन है वो है बी। कहां है बी, ओरिजिन से राइट हैंड साइड बी डिस्टेंस पर, ओरिजिन से बी डिस्टेंस, ठीक है, ये बी क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस है किसका, लोकेशन ऑफ इंड्यूस चार्ज का। वो कितना है, वो है आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड ए क्या है, लोकेशन है उस पॉइंट चार्ज की जहां पे वो रखा गया है, ठीक है ना। तो जब भी आप इन रिजल्ट को ध्यान रखो तो आप साथ में जिस फिगर के बेस पे आप लोगों ने वो निकाला वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों हमने निकाल दिया, क्यू प्राइम की वैल्यू जो होगी वो देखो, साइन होगा नेगेटिव, मैग्नीट्यूड होगा क्यू आर बाई ए, ठीक है, और जो लोकेशन होगी इंड्यूस चार्ज की वो होगी आर स्क्वायर बाई ए। क्लियर? तो चलें अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आर थीटा एंड फाई, ठीक है। ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका ओरिजिन O है और A डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज Q रखा गया है, ठीक है। यहां जो रेडियस था ये गिवन था R और यहां पर कोई पॉइंट है P, R थीटा फाई
बिकॉज स्पेरिकल स्फीयर है तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, तो ये होगा आर थीटा फाई, ठीक है। और यहां पर आपको पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी, क्लियर। तो यहां पे आप लोग एक चीज देखें कि इसका जो इंड्यूस चार्ज है वो कहां है, वो बी डिस्टेंस पर है। ओरिजिन से हमने राइट हैंड साइड में बी डिस्टेंस उसको लिया था, और इसकी जो यहां पे जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू प्राइम। अब हमने बी भी कैलकुलेट करा है और क्यू प्राइम भी कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है ना। और यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप फाइंड करें कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो देखें, ओरिजिन से इस डिस्टेंस को ले लेते हैं आर प्राइम, या इसको हम एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं हम आर, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको ले लेते हैं आर ड्यू टू नेगेटिव, क्योंकि इंड्यूस चार्ज का जो साइन वो क्या है, वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है। सो और इसको ले लेते हैं आर ड्यू टू पॉजिटिव, ठीक है। और इस फिगर को हम अलग से बना लेते हैं। ये है ओरिजिन, ये है बी डिस्टेंस, और यहां पर क्यू प्राइम चार्ज जो इंड्यूस हुआ है, और ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर ये है वो पॉइंट चार्ज जो स्फीयर के सामने रखा गया है, और इस पॉइंट पर पी पर आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्योंकि ये क्यू प्राइम है तो इसको मैंने डिस्टेंस दे दिया आर नेगेटिव, और एक पॉजिटिव है तो इसका मैंने डिस्टेंस दे दिया आर पॉजिटिव, और ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने आर कह दिया, ठीक है। और यहां से जो ये एंगल है ये थीटा है, जो ये एंगल है इस पॉइंट चार्ज और ओरिजिन का जो लाइन ज्वाइनिंग है वहां से जो एंगल बनाता है वो थीटा, क्लियर। तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा उसके लिए हमें चाहिए होगा, देखो पोटेंशियल होगा पोटेंशियल ड्यू टू दिस वन एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस वन, क्लियर। क्योंकि एक चार्ज पॉइंट चार्ज यहां है और एक पॉइंट चार्ज यहां। अब हम क्या करेंगे, हम कोसाइन रूल का यूज करके पहले ये r प्लस और r माइनस की वैल्यू, r माइनस एंड r प्लस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या यूज करेंगे, देखिए यूज करेंगे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल तो पता है ना, देखें अगर हमें r प्लस चाहिए, कोसाइन रूल क्या कहता है आप देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई ट्रायंगल है और ये है a और ये स्मॉल b और ये स्मॉल c, इसके सामने एंगल ले लेते हैं कैपिटल A, इसके सामने एंगल ले लेते हैं कैपिटल B और इसके सामने एंगल ले लेते हैं कैपिटल C, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, लेट्स सपोज हमें चाहिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होगा, जो अनदर साइड है वो क्या है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो माइनस 2bc और कॉस जो इसके सामने एंगल होगा कॉस ऑफ ए। सिमिलरली अगर मुझे बी स्क्वायर चाहिए तो क्या होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca एंड कॉस ऑफ जो इसके सामने एंगल होगा तो क्या है बी, ठीक है। सिमिलरली हम अगर सी चाहिए तो सी स्क्वायर को भी कर सकते हैं। तो ये कोसाइन रूल है। अब यहां अप्लाई करोगे, आपको चाहिए r प्लस, तो क्या बनेगा बोलो, बताओ। r प्लस जो है r प्लस स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, क्योंकि ये
ए है तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, माइनस 2RA, और इसके सामने एंगल क्या बनेगा, कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? तो आप यहां से ये स्क्वायर हटा के इसको डायरेक्ट आप रूट कर दें। क्लियर है ना? सिमिलरली आर माइनस आप कैलकुलेट करोगे कैसे, आर माइनस अनदर साइड्स कौन सी है, बी और आर, तो ये भी क्या बनेगा बोलो, बी स्क्वायर आर स्क्वायर 2RB, और इसके सामने एंगल वो भी होगा कॉस थीटा। अरे ठीक है, तो आपके पास आर प्लस भी आपने कैलकुलेट कर दिया, आर माइनस भी कैलकुलेट किया। कैसे? कोसाइन, आपने क्या यूज किया, कोसाइन रूल का यूज किया, और आपने आर प्लस और आर माइनस की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। तो उस पी पॉइंट पर पोटेंशियल बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। V at P इज इक्वल्स टू V ड्यू टू व्हाट, Q प्लस Q एंड V ड्यू टू Q प्राइम। तो कितना होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q चार्ज के द्वारा वहां पे पोटेंशियल होगा Q अपॉन R प्लस, और R प्लस की वैल्यू कितनी है, A स्क्वायर R स्क्वायर 2RA कॉस ऑफ थीटा। एंड अंडर रूट, है ना, माइनस सॉरी प्लस Q प्राइम, तो ये जाएगा Q प्राइम अपॉन R माइनस, बट R माइनस की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2BR कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? तो ये जो पोटेंशियल है ये पॉइंट P पर रिक्वायर्ड पोटेंशियल है, इस पॉइंट P पर इतना पोटेंशियल होगा। हाँ, अभी B की वैल्यू आप रख दें, क्योंकि यहां पे जो अननोन वैल्यू है वो क्या क्या है, ये B। अगर आप ये वैल्यू रख लोगे तो आपके पास, क्योंकि B और Q प्राइम की वैल्यू हमारे पास है, Q प्राइम की वैल्यू कितनी है, समझे इसे, Q प्राइम की वैल्यू है माइनस QR ओवर A, और जो B की वैल्यू है वो है R स्क्वायर ओवर A। ये वैल्यू आप यहां पे रखोगे तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल एट P Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सच रहेगा, तो 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2RA कॉस ऑफ थीटा, और ये माइनस हो जाएगा, Q कॉमन ले रखा तो ये बनेगा, इसको रखें आप, ये होगा R बाई A B स्क्वायर, तो B स्क्वायर क्या बनेगा, R की पावर 4 अब ओवर A स्क्वायर, तो R की पावर 4 ओवर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2, और B की जगह रख लें R स्क्वायर बाई A, तो ये बनेगा R स्क्वायर ओवर A R कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, रूट। अरे ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है ये क्या है एट दैट पॉइंट, यही रिक्वायर्ड पोटेंशियल। ठीक है, इतना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट B पर। अगर कोई एक कंडक्टिंग ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके A डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज रखा गया है, तो वो जो चार्ज इंड्यूस करेगा वो B डिस्टेंस पर करेगा, वो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, BB और Q प्राइम भी, पर जो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इतना पोटेंशियल होगा। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आपने किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया तो उस पॉइंट पर क्या कैलकुलेट किया जा सकता है,
उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है कैसे? EP इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ VP। अब आप देखोगे तो ये यहां पे जो पोटेंशियल है वो किस किस का फंक्शन है? R एंड थीटा का। तो यहां पर इसके जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे? देखो, माइनस ये होगा डेल VP ओवर डेल R कैप, बोलो, प्लस डेल VP ओवर 1/R डेल VP ओवर डेल थीटा कैप। क्लियर? अब आप क्या करें, इसको विद रिस्पेक्ट टू R स्मॉल r, ठीक है, और एक बार विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r कैप, ये होगा, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो, माइनस इसके जो कंपोनेंट होंगे ये होगा ER R कैप प्लस E थीटा कैप। अरे ठीक है, एक होगा ER R कैप और एक होगा E थीटा कैप। एक रेडियल कंपोनेंट होगा और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। तो जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू R करोगे तो आपको रेडियल कंपोनेंट मिल जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट मिल जाएगा। वो वैल्यू आप यहां रख दें और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अरे कैलकुलेट कर लोगे इसे, ठीक है ना? तो जब आपके पास पोटेंशियल हो जाएगा, मिल जाएगा आपको, तो आप उसको क्या कर सकते हो, ग्रेडियंट ऑफ VP आप करके आपको मिल जाएंगे दोनों कंपोनेंट। आप यहां रखोगे तो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है? तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्लियर? थर्ड पार्ट है इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। सरफेस पर जो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है उसे हम अब कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए देखें, ये पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ये स्फीयर था, ठीक है, ओरिजिन रेडियस था R, और किसी पॉइंट P पर जिसका हमने क्या माना था, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस R, एक कोई पॉइंट P, इस पे हमने कैलकुलेट किया था VP, और इसके A डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज प्लस Q, ठीक है, और जो इसका लोकेशन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज बन रही थी वो हमने ओरिजिन से ली थी B, स्मॉल b, और ये Q प्राइम। क्योंकि यहाँ पे Q प्राइम की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, क्या थे Q प्राइम की वैल्यू? Q प्राइम थे माइनस Q R स्क्वायर ओवर A, नहीं, Q R ओवर A, ठीक है, और जो लोकेशन था B वो क्या था, R स्क्वायर ओवर A। ये अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो क्योंकि ये माइनस नेगेटिव चार्ज था, तो यहां से जो ये डिस्टेंस है इसको हमने माना था R माइनस, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इससे यहाँ का जो डिस्टेंस है वो हमने माना था R प्लस, ठीक है। ये नोटेशन हमने दिया, अलग बुक में अलग मिल सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्योंकि ये माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ है यहाँ पे, तो हमने उसको R नेगेटिव दिया है, और यहाँ पॉजिटिव है तो इसको R प्लस दिया है। हो सकता है किसी बुक में ये R हो, ये R प्लस और R माइनस है, इनको कुछ और कहा गया हो, ठीक है ना, तो कोई कंफ्यूजन उसमें आपको नहीं होना चाहिए। तो एट पॉइंट P पोटेंशियल हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA कॉस ऑफ थीटा, माइनस R बाई A अपॉन R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 ओवर A स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर A R कॉस ऑफ थीटा। अरे ठीक है, इतना पोटेंशियल
इस पॉइंट P पर हमने अभी कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब हमें क्या यहां पे इस बाउंड्री पर, क्योंकि आपको क्या करना है, जो ये सरफेस है, इस सरफेस पर इंड्यूस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे यहां सरफेस पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, ई परपेंडिकुलर अबव। अब क्योंकि ये स्फीयर है तो हम क्या करेंगे, आउटसाइड, तो ये परपेंडिकुलर आउटसाइड, कहां पर, सरफेस पर, तो आर इज इक्वल टू आर माइनस ई परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, इनसाइड, क्योंकि आप क्या लगाते हो, ई परपेंडिकुलर अबव एंड ई परपेंडिकुलर बिलो, तो यहां क्या बनेगा, आउटसाइड एंड इनसाइड, ठीक है। कहां पे, आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, ये होगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, क्लियर। अब यहां पर हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की, बट इनसाइड यहां पर क्या होगा बोलो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, क्योंकि क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो सिग्मा है वो क्या मिलेगा बोलो, सिग्मा मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई परपेंडिकुलर आउटसाइड, और उसमें आप आर की वैल्यू क्या रख दोगे, आर पर, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जो सेकंड पार्ट हम कर रहे थे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको कैलकुलेट करने को क्या रखा है, आप कैलकुलेट करें, ई परपेंडिकुलर आउटसाइड की वैल्यू यहां रखें और बाद में आर इज इक्वल टू आर रख दे, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, इस सरफेस पर इंड्यूस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। आप इस ढंग से जरूर एक बार ट्राई कर ले, मैं इसे पोटेंशियल से कर लेता हूं क्योंकि मैंने पोटेंशियल कैलकुलेट कर रखा है, तो पोटेंशियल से भी मैं आपको बता देता हूं कि पोटेंशियल से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस डेल V ओवर डेल Vp ओवर डेल R, क्लियर, माइनस, और ये हो जाएगा R इज इक्वल टू R। अब क्या करेंगे, इस पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू आर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और आर इज इक्वल टू आर की वैल्यू रखेंगे, क्लियर है, करें। सिग्मा, जब आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू, तो ये तो कांस्टेंट है, तो बढ़िया, एप्सिलॉन नॉट भी है, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा ट्वाइस माइनस 1/2 मिल जाएगा, और ये मिलेगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर 2RA कॉस ऑफ थीटा की पावर 3/2, और इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आपको मिलेगा 2R, और ये मिल जाएगा 2A कॉस ऑफ थीटा, क्यों, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि A क्या है, फिक्स है ना, कांस्टेंट है यहाँ पे, माइनस ये भी बनेगा 1/2 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये होगा ट्वाइस यहाँ R/ASH, तो ये रहेगा आर स्क्वायर आर की पावर 4A स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर A R कॉस ऑफ थीटा की पावर 3/2, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ R, ये कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, और यहां पे आपको मिलेगा माइनस R स्क्वायर A कॉस ऑफ थीटा, ओके, तो ये आपको मिल जाएगा, कहां पे आप रखोगे R इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल आउट कर देंगे और R इज इक्वल टू R रखेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना, तो हम यहाँ ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल आउट करते हैं, तो ये माइनस में आप बाहर ले लें तो बच जाएगा Q अपॉन 4 पाई,
ठीक है, यहाँ पे काम करें, माइनस रहने दें, तो आप इस टर्म को पहले लिख लें, क्योंकि प्लस है तो इधर, माइनस आप इधर ले जाएं, क्योंकि चार्ज जो है वो हम देख चुके हैं कि नेगेटिवली इंड्यूस चार्ज होगा, तो इसलिए माइनस साइन को हम रख लेते हैं। तो क्या बनेगा, आर बाई ए, यहाँ पे ये तो रहेगा एज सच, ये टर्म मैं पहले लिख ले रहा हूँ प्लस वाली, ठीक है ना, और ये बाद में। सो आर बाई ए, और ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल आउट, और आर आप वैल्यू रख लें, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, सो आर स्क्वायर ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, अपॉन ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस 2 आर क्यूब, बिकॉज आर इज इक्वल टू आप आर रखोगे, अपॉन ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना, और पावर रहेगी 3/2, ये टर्म मैंने पहले लिख लिया। फिर माइनस ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल आउट, ये बनेगा आर माइनस ए कॉस ऑफ थीटा, और ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ट्वाइस आर ए कॉस थीटा पावर 3/2। क्लियर? अब क्या करें, देखें, Q ओवर 4 पाई एस एच, ये कॉमन आ जाएगा, लेकिन ये और ये एक जैसे बन जाएगा क्या, जरा देखें, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या ये बन सकता है ऐसा? हाँ बन सकता है। देखें क्या करें आप, इसके ये जो अंदर है ना, आप कॉमन ले लें आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर को। जब आप आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, तो मैं लिख लेता हूं, आर स्क्वायर ओवर ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, आर स्क्वायर यहां जब कॉमन लोगे आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहां मिलेगा आपको ए स्क्वायर, ये मिल जाएगा आर स्क्वायर, और ये मिलेगा 2 RA कॉस ऑफ थीटा पावर 3/2, ओके, माइनस, ओके, जब आप आर स्क्वायर बाई स्क्वायर अंदर लोगे तो बाहर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर क्यूब ओवर ए क्यूब, क्लियर है, माइनस ये है आर माइनस ए कॉस ऑफ थीटा, और ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस ऑफ थीटा पावर 3/2। सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, बस सिंप्लीफाई करना है जैसे। तो यहां क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई, ये कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो कितना होगा ये, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RA कॉस ऑफ थीटा और पावर 3/2। तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, देखो ये बनेगा ए स्क्वायर, क्योंकि ये बनेगा आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा तो बनेगा ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, अरे ठीक है, यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, आर से आर, तो पहले आपको क्या मिलेगा, पहले टर्म मिल जाएगा ए स्क्वायर ओवर आर, फिर माइनस आपके पास यहां आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए, ठीक है ना, तो आपके पास मिलेगा माइनस ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, क्लियर। और ये माइनस है तो ये मिलेगा माइनस ऑफ आर प्लस आपको मिलेगा ए कॉस ऑफ थीटा, क्लियर है। ए कॉस थीटा से ए कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो आपको यहां पे जो सिग्मा मिलेगा वो क्या मिलेगा बोलो, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर आर स्क्वायर 2 आर ए कॉस ऑफ थीटा पावर 3/2, और ये वैल्यू जो है ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो इतनी चार्ज इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा की जो वैल्यू है वो यही आपके पास रिक्वायर्ड इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है। अब आप देखें, आपने देखा होगा कि कई बार पूछा जाता है कि प्रूफ करें कि ये आर एंड थीटा पे डिपेंड करता है, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये थीटा पे डिपेंड करता है, आर स्मॉल आर पे तो करता नहीं है, यहीं पे कहीं आपको दिख नहीं रहा। एक्चुअली अगर आप देखोगे उस जब आपसे ऐसा पूछा जाएगा उस समय फिगर भी जो होगा ना वो मेंशन होगा, आपको देखो हमने क्या कर रखा था, हमारे अनुसार किस किस पे डिपेंड करेगा, देखो ये है ओरिजिन, ये है पॉइंट बी क्यू प्राइम लोकेशन ऑफ इंड्यूस चार्ज, और ये है प्लस क्यू चार्ज, और इसका जो डिस्टेंस है वो है ए ओरिजिन से, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहां से ये क्या है वो बताएं, ये है आर माइनस, और ये क्या है आर प्लस, और यहां से ये डिस्टेंस हमने ले रखा भी आर, ठीक है। अब यहां पे देखो ए स्क्वायर है और आर स्क्वायर है, क्योंकि सरफेस पे ये क्या है, ये सरफेस पर है, ठीक है, एट आर इज इक्वल टू आर, समझ आ रही है बात। तो यहां पर अब देखें, समझें जरा, हमने इस फिगर के अनुसार ये एंगल क्या ले रखा है, थीटा, जो हमारा ये डेरिवेशन है वो इन नोटेशन के आधार पर है। अब आप देखें इसी को अगर मैं देखो सरफेस को अगर मैं यहां कर देता हूं, ओरिजिन ये है, ऐसा रखो, मींस एग्जाम में जो पूछा जाता है आप कंफ्यूज ना हो, देखें पहले समझे, क्योंकि जब आप डेरिवेशन को बहुत अच्छे से समझते हो कि आपने क्या इंप्लीमेंट किया है तो उस पर बेस्ड कुछ भी प्रॉब्लम बन जाए वो आसानी से सॉल्व हो सकती है, पर जब तक आप रटोगे तब तक नहीं समझ में आ पाएगा, तब तक तो आप कुछ ना कुछ गलती कर जाओगे एग्जाम में। इसलिए आप पहले ध्यान दें। अब देखो मान लेता हूं मैं कि यहां पर ये ए है, ये गिवन ए है, और ये सरफेस पर जो ये है आर है, बिकॉज यहां पे आर कैपिटल आर आ रहा है, अरे ठीक है ना, और ये जो डिस्टेंस है इसका ये यहां से यहां तक का हमारा क्या था, ये आर प्लस, बोलो हमारा क्या था, ये डिस्टेंस ले रखा आर प्लस। अब आप मुझे बताएं अगर मैं यहां देखूं तो क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर, और ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, पहले ये एंगल है थीटा। अब यहां से अगर कोसाइन रूल लगाऊं और आर प्लस को मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो ये क्या बन जाएगा, आर प्लस स्क्वायर, और ये बन जाएगा कितना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस ऑफ थीटा। अरे ठीक है, तो जो ये वैल्यू है ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा, बोलो ये जो वैल्यू है क्या बनेगा, ये जो वैल्यू होगा ये बनेगा आर प्लस स्क्वायर। अब देखें किसी बुक में ना ये जब आपके पास क्वेश्चन बनता है तो कई बार कई बुक में बना है कि आप प्रूफ करें, जैसे ग्रिफिथ में भी अगर आप देखोगे तो उसमें क्वेश्चन आपके पास होगा कि आप प्रूफ करें कि ये डिपेंड करता है क्या
इंड्यूज चार्ज डेंसिटी आर एंड थीटा पर वो आर कौन सा है? फिर ये आर है, ये देखें, क्योंकि ये आर प्लस स्क्वायर बनेगा तो क्या बनेगा ये वैल्यू, अगर ये आर प्लस स्क्वायर है, ये आर प्लस स्क्वायर बन जाएगा तो सिग्मा क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा क्या? आर प्लस स्क्वायर बन जाएगा तो आर प्लस क्यूब, ठीक है, और हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर? तो ये देखें किस पे डिपेंड कर रहा है? आर प्लस पर। अब आर प्लस की वैल्यू, बाय द वे ये आर आप ले लेते तो यहां क्या लिखते हैं आप? आर। अरे ठीक है ना, तो मींस यहां से और इस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, तो आप ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो। क्लियर है? तो ये है इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ है फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो अब हम फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक बार फिगर बना लेते हैं फिर से। ये ओरिजिन है, रेडियस, ठीक है, और ए डिस्टेंस पर ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, और यहां पर जो है ये क्यू प्राइम है, इंड्यूस चार्ज, जो कि बी डिस्टेंस पे लिया है ओरिजिन से, है ना। हर बार हम जो ये वैल्यू है वो यही लेके चल रहे हैं, ये ए, ये बी, ये आर। ठीक है, अगर ये चेंज होगा तो इसके अकॉर्डिंग आप सारे रिजल्ट चेंज कर दोगे। ठीक है, पर जब भी आप रिजल्ट ध्यान रखोगे तो आप इस फिगर को भी साथ में ध्यान रखोगे, इसलिए बार बार मैं बना भी रहा हूं उस फिगर को। ठीक है, तो यहां पे देखें ये जो फोर्स है वो कैसे, आपको पहले क्यू प्राइम की वैल्यू, इंड्यूस चार्ज कितना है उसकी, जो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो क्या था? माइनस क्यू आर ओवर ए, लोकेशन बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है ना, अब आप देखें यहां पे ये जो चार्ज है प्लस क्यू, ये क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, पर अट्रैक्टेड बाय व्हाट? क्यू प्राइम? नहीं, अट्रैक्टेड बाय स्फीयर। ठीक है ना, हम ये नहीं कह सकते कि क्यू प्राइम के द्वारा ये अट्रैक्ट हो रहा। हालांकि प्रॉब्लम वही बन रही है कि अब जब हम फोर्स निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उससे हम क्या कर रहे हैं? कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, और इसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं? एज ए पॉइंट चार्ज। हमने पोटेंशियल के वक्त भी यही किया, बट हम ये नहीं कह सकते कि दिस चार्ज अट्रैक्टेड बाय दिस क्यू प्राइम इंड्यूस चार्ज, नहीं, दिस इज अट्रैक्टेड बाय, प्रैक्टिकली ये सही नहीं है, दिस इज अट्रैक्टेड बाय व्हाट? दिस स्फीयर। सो हम इसको मैं लिख भी देता हूं, प्लस क्यू चार्ज इज अट्रैक्टेड बाय दिस स्फीयर। ओके, और स्फीयर पे जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वजह से। ठीक है ना, तो किस फोर्स है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना है आपको? उसके लिए चाहिए होगा इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, दो पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस, ये ए है और ये बी, तो ये कितना बन जाएगा? ए माइनस बी। क्लियर है? तो यहां पे जो फोर्स होगा क्या होगा? देखें, क्यू प्राइम अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस आर कैप। माइनस आर कैप अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा? रेडियली इनवर्ड। अरे ठीक है, लेकिन जब हमने ये, क्योंकि हमें क्या क्यू प्राइम का पता है कि वो नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, इंड्यूस जो हो रहा है इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। अरे ठीक है,
तो अब जब वैल्यू रखेंगे तब नेगेटिव नहीं रखेंगे, क्योंकि हम साइन में नेगेटिव दे चुके हैं, हम साइन को पहले ही कंसीडर कर चुके हैं, तब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड रखोगे। अरे क्लियर है? सो ये बनेगा क्यू स्क्वायर आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आर सो ए, और ये बनेगा ए माइनस आर स्क्वायर ओवर, और इसका होल स्क्वायर, अरे बन जाएगा आर कैप। क्लियर? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए इसको, क्यू स्क्वायर आर, ये बनेगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आर कैप। क्लियर? तो इतना फोर्स लगेगा पॉइंट चार्ज पर, किसके द्वारा? बाय द स्फीयर। अरे क्लियर है? तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फोर्स है। एक चीज और नोट कीजिए, इफ A is greater than R, दैट मीन जो पॉइंट चार्ज है वो फार डिस्टेंस पर कहीं पे। क्लियर? तो तब फोर्स क्या होगा? उस समय जो फोर्स होगा वो देखें, वो होगा क्यू स्क्वायर आर, बिकॉज ए क्या है? ग्रेटर देन आर है, तो ये क्या होगा? नेग्लेक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ दिस। अरे बोलो, तो यहां पे होगा क्यू स्क्वायर आर, और अगर ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो ये बनेगा ए की पावर 4, ए से ए कैंसिल आउट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा ए क्यू। ठीक है? दैट मीन जो एफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा 1 ओवर ए क्यू। ठीक है? तो ये तब होगा एट अ फार डिस्टेंस, जब आपके पास क्या है, कोई जो पॉइंट चार्ज है वो आर के कंपैरिजन में बहुत दूर रखा गया है, तो आपके पास जो फोर्स होगा वो ये होगा, और उसकी जो वैल्यू होगी प्रोपोर्शनली, वो उसका क्या होगा? 1 ओवर ए क्यू। ये आपके गेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये था फोर्स। अब कैलकुलेट कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? एफ डॉट टी आर, और इंफिनिटी से आप लाओगे कहां तक? भाई आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, तो इनफाइनाइट से इस डिस्टेंस तक इस चार्ज को लाने में जितना आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क, वही किसमें स्टोर होता है? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मींस किसमें? पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा? एफ डॉट डी आर, आप ए तक लाने में। ठीक है ना? तो फोर्स ये है, और अब आप देखें, क्योंकि ए आपने यहां लिमिट में रखा हो, तो ए क्या रखोगे? आर। अरे क्लियर है? तो क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस इंफिनिटी टू ए, एफ की वैल्यू बनेगी क्यू स्क्वायर आर आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस, और डॉट आर डी आर है तो ये डॉट। अरे ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। कॉमन ले लेंगे, ये होगा क्यू स्क्वायर आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंफिनिटी टू ए, आपके पास बनेगा आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर एंड कैपिटल आर का होल स्क्वायर।
ठीक है, अब आप क्या करें, देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ले लें टी, तो ये बनेगा 2r dr ओके इज इक्वल टू dt एंड r dr इज इक्वल टू dt बाय 2। और वैसे लिमिट चेंज करेंगे तो अगर आप इन्फिनिटी रखोगे, ठीक है ना, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो t की वैल्यू क्या होगी, तो अगर r इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो ये t की वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट, और जब r की वैल्यू a है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो लिमिट भी आप चेंज कर दें, ठीक है, तो क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r dr की जगह रखेंगे dt बाई 2, तो ये हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा t स्क्वायर, और जो लिमिट है वो अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी है, और जब ये a है तो ये है a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लें, r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई टी, तो ये क्या बनेगा 1 ओवर टी माइनस, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप कर लें 8, और अपर लिमिट तो वो बनेगा a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, माइनस ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये होगी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये सिस्टम की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, मींस इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव इतना वर्क डन करना पड़ेगा, तो इतनी एनर्जी जो है स्टोर होगी, ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 4 पार्ट थे इस प्रॉब्लम के, और चारों हमने सॉल्व कर लिए। अब हम इस पे एक और प्रॉब्लम करते हैं जो जनरली पूछा जाता है, वो है मल्टीपल इमेजेस, टू सेमी इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन्स मीट्स एट अ राइट एंगल, in the region between them there is a point charge q situated as shown in figure। फिगर अभी बना लेते हैं, कैलकुलेट पोटेंशियल इन दिस रीजन, ठीक है ना। तो मल्टीपल इमेजेस में इस टाइप से आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या पूछा जा सकता है या क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये फिगर बना लेते हैं, ये है सेमी इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन्स, और ये दोनों जो है 90 डिग्री पर, क्लियर, और इस रीजन में कोई पॉइंट चार्ज रखा गया है, यहां पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो भी मान लेते हैं, वो है, मान लीजिए आप इधर जा रहे हो तो ये A है, और ये B, और ये 0 z एक्सिस में नहीं, तो ये मतलब एक्स वाई प्लेन में है, मान लो अगर x है y है तो ये A एंड B हमने ले लिया उसके कोऑर्डिनेट, और z में ये 0 है, ठीक है। अब हमें यहां पर इसी रीजन में जिसमें ये पॉइंट चार्ज है, इसमें किसी पॉइंट पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, कोई P पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि x y z है, अरे ठीक है, और उस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ये पूछा गया ना, कैलकुलेट पोटेंशियल इन दिस रीजन, और अगर पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। खैर और क्या बन सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे,
पर पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है देखें। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, यहां पर ये चार्ज इंड्यूस होगा इस प्लेन पर, इस पर भी इंड्यूस होगा, फिर से वही इंड्यूस्ड कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा नहीं पता, पर हाँ क्योंकि ये ग्राउंडेड है और कंडक्टिंग प्लेन है तो V जो है वो 0 है दोनों प्लेन पर, ये बाउंड्री कंडीशन हमारे पास है। तो अब हम मेथड ऑफ इमेजेस का यूज करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये पोटेंशियल सेटिस्फाई हो जाए। अरे क्लियर है ना, हर बार हम यही करते आए हैं कि जब भी हम इमेज बना रहे हैं उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जो इसके सरफेस पर बाउंड्री जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है, पोटेंशियल जो गिवन है वो सेटिस्फाई हो जाए, तो समझ लें वही आपका एक उसको सॉल्व करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है, और उसी को हम कहते हैं मेथड ऑफ इमेजेस, क्योंकि वो इमेज हम बनाते हैं और उस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां भी क्या होगा देखो, हम पोटेंशियल को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलें, इसकी इमेज जैसे कि हम जानते हैं क्या बनेगा, अगर ये हम कह रहे हैं कि ये B है तो B डिस्टेंस पर ही क्या बन जाएगा, -Q। पर क्या बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होती है, आप देखें +Q -Q, ये V 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा बोलो, इस पे देखते हैं +Q, ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये तो सेटिस्फाई हो गई लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो आपने कहा चले कोई बात नहीं, सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आपने यहां पर इसकी इमेज बना दी। अगर ये A डिस्टेंस पर है तो A डिस्टेंस पर ही आपने यहां पे माइनस की, तो क्या अब बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप देखें इससे और इससे ये सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ये यहां इंड्यूस हो जाएगा, इससे और इससे ये सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन ये यहां इंड्यूस हो जाएगा, तो अभी भी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। अब हमें एक और इमेज बनानी होगी, तो वो इमेज हम ऐसी चूज करेंगे कि ताकि क्या हो जाए बोलो, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर हम इसकी इमेज यहां और इसकी यहां, ये बनेगा +Q, तो क्या अब बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देखें ये और ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इस पोटेंशियल को, बट ये इंड्यूस हो रहा होगा, बट प्लस भी इंड्यूस हो रहा है सेम डिस्टेंस पे, क्योंकि इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस हर पॉइंट पर वो इक्वल होगी दोनों तरफ से, तो ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। सिमिलरली ये और ये यहाँ V 0 कर रहे हैं, लेकिन इन पॉइंट चार्ज के द्वारा भी यहाँ इंड्यूस होगा, तो एक तरफ से अगर नेगेटिव होगा तो दूसरी तरफ से उतना ही वहां पॉजिटिव, क्योंकि जो डिस्टेंसेस हैं सेम, तो ये भी सेटिस्फाई होता है। तो हमने चार्जेस की इमेजेस ऐसे बनाई, क्या किया, जो चार्जेस की इमेज है वो इस टाइप से बनाई कि जो पोटेंशियल है, गिवन पोटेंशियल, वो सेटिस्फाई हो गया, और जैसे ही गिवन पोटेंशियल सेटिस्फाई हो गया तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसे आप क्या करें, भूल जाएं, और ये प्रॉब्लम अब कैसे ट्रीट होगी, एज अ पॉइंट चार्ज। और लाइक अ पॉइंट चार्ज अगर प्रॉब्लम है तो आपके पास क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं बता देता हूं। हालांकि हमसे जो पूछा गया हम वो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पूछा क्या जा सकता है वो मैं आपको बता। इस पॉइंट चार्ज पर आपसे पूछा जा सकता है फोर्स, आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे ठीक है, और यहां पे और जगह तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज इमेजेस पे तो बनेगा नहीं, वो मैं आपको बता चुका हूं पार्ट फर्स्ट में, ठीक है ना। पर यहां पे आप फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया आपके एग्जाम्स में, वो बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज जब चार्जेस की ये प्रॉब्लम है और किसी पॉइंट पे आपको फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल या कुछ ऐसा कैलकुलेट करना, तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। बट हमको कैलकुलेट करना किसी पॉइंट पर P(x,y,z) पर, और उस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना, क्योंकि हमसे पूछा गया कैलकुलेट पोटेंशियल इन दिस रीजन, तो वो पॉइंट हम P लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, जहां हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा बोलो, बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको नेमिंग दे दें तो ये 1 कह दूं, फिर ये 2, और इसको कह दूं 3, अरे ठीक है, और इसको कह दूं 4। तो V कितना होगा, V ड्यू टू फर्स्ट, V ड्यू टू सेकेंड, ड्यू टू थर्ड, ड्यू टू फोर्थ। अब इसके द्वारा यहां पोटेंशियल, इसके द्वारा यहां पोटेंशियल, इसके द्वारा यहां पोटेंशियल, प्लस इसके द्वारा यहां पोटेंशियल, यही होगा ना VP। अरे क्लियर है। तो अब देखें, अगर
इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे सेकंड की तरह देखना, ये जाएगा a देन माइनस बी, a माइनस बी एंड 0। इसके कितने होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो आप यहां पे, तो यहां आप जाओगे a माइनस ए माइनस बी, तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे होंगे माइनस ए माइनस बी एंड 0। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, माइनस ए एंड प्लस बी, कितना होगा माइनस ए प्लस बी एंड 0। ठीक है, तो अब आप देखें अगर हम यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करें क्या बनेगा, बी फर्स्ट ड्यू टू दिस फर्स्ट कितना होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी में कॉमन आ जाएगा, सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्योंकि प्लस है तो ये बनेगा 1 अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बोलो, फिर माइनस v2 किसके द्वारा होगा, देखें ये इस एक्स वाई जेड और ये आपके पास गिवन है, तो क्या बनेगा 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अरे ठीक है, थर्ड होगा इससे, इसका पोटेंशियल वहां पे क्या होगा, बोलो 1 अपॉन रूट ऑफ इसके कोऑर्डिनेट उसके एक्स वाई जेड, इसके हैं माइनस है तो ये क्या बनेगा x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, ये प्लस से था तो ये प्लस है और सेकंड से माइनस, फिर ये सॉरी ये प्लस होगा, ठीक है ना, एंड जो लास्ट होगा वो होगा फोर्थ से कितना होगा पोटेंशियल, देखें ये होगा 1 ओवर रूट ऑफ x माइनस, तो ये बनेगा x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये जो पोटेंशियल है ये होगा पॉइंट P पर। अरे ठीक है, जो पोटेंशियल है वो इस रीजन में पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम निकाल सकते हैं किससे, बोले E at P इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ P, और ग्रेडियंट ऑफ P आप देखोगे एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड होगा तो क्या होगा डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, तो प्लस डेल ओवर डेल वाई जे, डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप, और फिर होगा डेल वी ओवर डेल जेड के कैप। आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, और यहाँ वैल्यू रख लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस रीजन में मिल जाएगी। क्लियर है। अब आपसे पूछा जाता है कि इस रीजन या इस रीजन या इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो जीरो, पोटेंशियल क्या होगा जीरो, क्यों, क्योंकि इमेजेस है। अरे ठीक है, इसमें जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो यहां हो रहा है ना कि यहां, लेकिन हाँ सेटिस्फाई करने के लिए जो हम यूज करते हैं, पोटेंशियल को सेटिस्फाई करने के लिए जो हम यूज करते हैं तो उनकी इमेजेस बनाते हैं, मेथड ऑफ इमेजेस को, तो इमेजेस बनाते हैं और इस टाइप से बनाते हैं कि जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। एक्चुअल में होते नहीं है, तो पॉइजनस इक्वेशन से भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, या पोटेंशियल यहाँ पे इन सब जगह जीरो होगा। तो उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और क्या फोर्स, अगर यहाँ पे कोई फोर्स पूछता है इस चार्ज पे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इस चार्ज पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा सकती है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अरे ठीक है ना, आप इसको चाहो तो वेरीफाई करवा सकते हो। आप देखें, अगर मैं एक्स वाई जेड को जीरो कर दूं, मींस एक्स जीरो वाई जीरो, मैं ओरिजिन पे लिया हूं एट ओरिजिन, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो रखूंगा यहाँ पे, तो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मींस पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जरा रखें,
x0 y0 z0 तो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। x0 y और सॉरी ये होगा y ना, तो ये होगा x0 y0 तो बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर b स्क्वायर सेम, पर एक प्लस है माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी देखें 0 0 0, अरे ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, बट एक प्लस एक माइनस, कितना आ जाएगा वीपी 0। तो अगर आप देखना चाहते हो तो एट origin, that means x equals to 0, y is equals to 0, z is equals to 0, जो vp है वो क्या होगा 0, that means बाउंड्री कंडीशन क्या हो रही है सेटिस्फाई, मीन्स जो b है पोटेंशियल है वो 0 हो रहा है। अरे क्लियर हो रही बात, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर आप इसकी इमेजेस इस टाइप से हम बनाएंगे तो यहां पर जो पोटेंशियल हमने निकाला है वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मींस यही आपका रिक्वायर्ड पोटेंशियल है इन दिस रीजन। क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, बट अगर ये 90 डिग्री पे नहीं होता, देखो हम कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल सेटिस्फाई हो जाए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता, कहा जाता है, कई बुक में लिखा भी जाता है कि मेथड ऑफ इमेजेस को आप कब नहीं यूज कर सकते, तो उसमें एक स्टेटमेंट लिखा जाता है कि जो आपका रीजन ऑफ कंसर्न है, मतलब मान लो आप यहां पे पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो, अगर इमेज आपकी ऐसी बनी कि वो यहां बन गई फिर से, तो आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन वो तभी होगा जब बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो आप क्या ध्यान रखोगे, आप ध्यान रखोगे कि हम जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है और कोई पूछता है कि कहाँ पे हमको, चाहे वो कुछ भी है, जरूरी नहीं हो स्फीयर है या कुछ, जब हमको लगता है कि हाँ हमें डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं पता और अब हम मेथड ऑफ इमेजेस को यूज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इंड्यूज जो चार्ज हो रहा होगा उसको कहीं मान लेंगे किस डिस्टेंस पे हो रहा है, तो उससे हम लोकेशन पता कर सकते हैं, और इस टाइप से उसको मानेंगे कि वो बाउंड्री जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर जाए। अरे ठीक है, तो मीन्स हमारा जो एम है वो है बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करना, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना चार्जेस का कि जो बाउंड्री कंडीशन वो सेटिस्फाई हो जाए, तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, और जो सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वही यूनिक पोटेंशियल होगा और वही रिक्वायर्ड पोटेंशियल होगा। क्लियर है।